जय भोले की आज से सावन माह शुरू हो चुका है। जो भगत पूरा साल इंतज़ार करते हैं इस दिन का कि सावन माह आएगा, वो कांवड़ लेकर आएंगे, यहाँ दान पुण्य करेंगे, या और जो तरीके हैं पूजा करने के, भगवान शिव को मनाने के, क्योंकि इस दिन ही ऐसा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, महत्वपूर्ण माह माना जाता है जब भक्तों की पुकार जल्दी सुनते हैं शिव भोलेनाथ। उसी को चलते सावन माह शुरू हो चुका है और बरसात का आगमन हो चुका है, भक्तों में खुशी है। और आज सावन माह को लेकर जो दूर दूर से लोग हैं वो कांवड़ लेने के लिए घर से निकल चुके हैं और हरिद्वार से गंगा जल भरकर आएंगे, जलाभिषेक करेंगे और अपनी मनोकामनाएं मानेंगे। बताया जाता है कि इस दिन जो स्त्री जलाभिषेक करती है भगवान भोले पर, उसकी पुकार मन्नत जल्दी पूरी होती है। अगर वो बच्चे की मन्नत मांगी जाती है तो अगर इससे दूध से जलाभिषेक करा जाता है तो उनकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। जो यहाँ पर पंडित जी मौजूद हैं उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं इस माह को लेकर, क्या किस तरह से महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण रहने वाला है। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। अगर आप भोलेनाथ को मानते हैं तो वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पंडित जी क्या कहेंगे, सावन का माह शुरू हो चुके हैं, उसको लेकर भक्तों को क्या कहना चाहते हैं? हर हर महादेव, जय शिव शंकर। श्रावण मास आज से प्रारंभ हो चुका है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की अभीष्ट कृपा प्राप्त होती है। अगर भगवान शिव जी की पूजा की जाती है, भक्ति की जाती है, आराधना की जाती है, तो उसमें क्या है कि अगर जो हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं या भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, उसमें जो है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और बेलपत्र का विशेष महत्व है। भले ही मंत्र ना आते हों तो उसमें बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोल करके चाहे चढ़ा दें, लेकिन बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने से कोटि यज्ञ फल प्राप्त होता है। और श्रावण मास में अगर हम दूध से अभिषेक करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है। कुशा मिश्रित जल से अभिषेक करते हैं तो रोग की और व्याधि की शांति होती है। ऐसा जो है रुद्रयाग में आया हुआ है, ऐसे हमारे शुक्ल वेद में भी आया हुआ है। अगर जो भगवान शिव की आराधना करते हैं तो हमारे कष्टों का निवारण होता है। भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर के उनके दुखों का हरण कर लेते हैं और घर में, परिवार में सुख शांति प्रदान करते हैं। हर हर महादेव। पंडित जी सावन माह को ही सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? इसलिए बताया गया है कि श्रावण मास में जो हरिशयनी एकादशी आती है, यहाँ से भगवान विष्णु वहाँ से शयन कर जाते हैं देवउठान एकादशी तक, और यहाँ से श्रावण मास में भगवान शिव जी को ही अपनी जो है वो दे करके चले जाते हैं। नारायण की आपको ही संचालन करना है, तो इसलिए श्रावण मास से भगवान भोलेनाथ का दिन चालू हो जाते हैं। और इस मास में माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी की आराधना किया था, तपस्या किया था। इस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने उनको वर दिया था पति प्राप्त होने के लिए। वो इसलिए भगवान शिव जी ने, माता पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव जी को प्राप्त किया, और इसी से भगवान शिव जी की पूजा करने से अभीष्ट फल प्राप्त होता है। जो भक्त बहुत से किलोमीटर दूर चलकर, पैदल चलकर गंगा जल लेकर आते हैं, फिर जलाभिषेक किया जाता है, उस पर उसका क्या अलग से? ऐसा है, माँ गंगा जो है मोक्षदायिनी हैं। भगवान शिव जी अपने जटा में उनको धारण किया हुआ है। इसलिए जी जब वहाँ से भागीरथ जी ने बुलाया, तब विष्णु लोक से जब आई थी, तब कलकलाहल करती हुई माता गंगा जी धरती में अवतरण हुई। तो इसमें क्या है कि धरती में नाना प्रकार के पशु पक्षी जीव का नुकसान होता और उससे जीवों की हत्या भी हो सकती थी। इसलिए भगवान शिव ने आवेश में आकर के वो अपनी जटा में ही धारण कर लिया था माता गंगा जी को। इसलिए अगर जो गंगा जी फिर आई और उन भागीरथी के पूर्वजों को तारा, और इसलिए श्रावण मास में जाकर के गंगा जल लाते हैं और भगवान शिव जी को अगर चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रसन्नता होती है, और उस प्रसन्नता से भगवान शिव जी उनके नाना प्रकार के दोषों को मुक्त करते हैं। हर हर महादेव। पंडित जी पूरा नाम क्या है? मेरा नाम पंडित शिवदेव शास्त्री।